उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। यहाँ तक कि देश भर में गुस्सा और चिंता का भी माहौल बना हुआ है। दरअसल ये घटना 9 दिसंबर को देहरादून में घटी थी। 24 साल के एंजल चकमा जो एमबीए के छात्र थे और पश्चिम त्रिपुरा जिले के नंदन नगर के रहने वाले थे, अपने भाई माइकल के साथ एक कैंटीन में मौजूद थे। उसी दौरान वहां मौजूद एक अन्य समूह ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणी की। जब भाइयों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और हमला हिंसक हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों ने धारदार हत्या और कड़ी से हमला किया, जिसमें एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके पिता जो बीएसएफ में जवान हैं, उन्होंने बताया कि उनके बेटे को बार बार चीनी और चाइनीज मोमो कहकर अपमानित किया गया था। एंजल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, लेकिन इसके बावजूद हमला किया गया। इलाज के दौरान एंजल चकमा ने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इस मामले पर सियासत हो रही है और तो और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भयानक हेट क्राइम बताते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी का नेतृत्व सामान्य बना रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वह अचानक नहीं हुआ। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बल्कि सालों तक जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार बयानबाजी से खासकर युवाओं के दिमाग में भरी जाती है। भारत प्यार, सम्मान और विविधता का देश है, डर और गाली गलौज का नहीं। तो इस सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस घटना का विरोध करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभ्युदान प्राप्त किए लोग विषय वल की तरह फल फूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। आज इन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शांतिप्रिय सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें, नहीं तो हम में से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे। पुलिस ने अब तक आपको बता दें इस मामले में 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी यज्ञराज अवस्थी फरार है, जो नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। बाकायदा पुलिस की टीम नेपाल के लिए रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को अस्वीकार्य बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीएम धामी ने छात्र एंजल के पिता से बात करते हुए घटना को दुखद बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्हें भरोसा भी दिलाया। सुनिए एंजल के पिता से पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से बातचीत की और क्या कुछ आश्वासन दिया। चकमा जी कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ इस घटना के बाद से ही लोग भड़के हुए कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया जा रहा है, बल्कि अब त्रिपुरा से एक अलग ही मांग उठने लगी है। उनका कहना है कि अगर त्रिपुरा के छात्रों के साथ इस तरह की घटना देश भर में होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और क्या कुछ कहा वहाँ के एक मंत्री ने, सुनिए। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए।
अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चाकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चाकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास में ये दरखास्त करता हूँ। वो घटना बहुत ही शर्मनाक है और एक एक देशवासी को इस घटना पर शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है, ऐसी प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है देश भर में, हिंसक प्रवृत्ति। क्योंकि देश की सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसी के कारण पूरे देश में ये ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्रिसमस पे भी हम लोगों ने देखा कि एक नेत्रहीन महिला को बीजेपी की महिला नेता ने गाली गलौज किया और ऐसे ही हमने देखा कि अभी काशी के घाट पे जापान का एक छोटा सा बच्चा वो स्नान कर रहा है, उसके साथ लोग अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो नफरत को बढ़ावा देने का काम जब खुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी करेगी तो आप देश में शांति और अमन का माहौल नहीं उम्मीद कर सकते। और त्रिपुरा के एमबीए छात्र के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री को सामने आके ऐसी घटनाओं पे बोलना चाहिए।